कर रहे हैं आप? भारत के अंदर मुसलमानों को टारगेट करना बंद कर दीजिए। आप एक बात मुझे बता दीजिए, एक बात मुझे बता दीजिए कि क्या इस्लाम में किसी का धर्म बदलवाना, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाना, क्या ये सवाब नहीं माना जाता? क्या ये सवाब नहीं माना जाता? सुनिए, मैं सुनी तो रही हूँ। मैं आपको जवाब दूंगा। लवली जी, आप सवाल करते तो जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। हाँ, बताइए। बहुत हिम्मत है सर, बताइए। बहुत हिम्मत है। इस्लाम के अंदर कभी भी जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता। मेरे इस्लाम की अच्छाइयों को देखकर लोग, तो फिर ब्रिटेन में जो हो रहा है वो क्या है? तो फिर सूरा नंबर 66 आयत 9, सूरा नंबर 4 आयत 101, सूरा नंबर 9 आयत 123, सूरा नंबर 9 आयत 28, आयत 29, सूरा नंबर 3 आयत 28, सूरा 9 आयत 23, सूरा 2 आयत 98, सूरा 2 आयत 191, सूरा 32 आयत 22। ये लंबी फहरिस्त है और इसकी मीनिंग एक के बाद एक पढ़ दूं, गैर मुसलमानों के साथ जिहाद करो, गैर मुस्लिम आपके खुले दुश्मन हैं, गैर मुस्लिमों पर जुल्म करो, गैर मुसलमानों को नीचा दिखाओ, गैर मुसलमानों को दोस्त ना बनाओ, अल्लाह गैर मुसलमानों का दुश्मन है। मतलब जब साफ लिखा हुआ है, जब शिक्षा ही ऐसी हो तो फिर उम्मीद आपसे क्या की जाए? इस पर तो सीधे सीधे खुली किताब ही कह रही है ना। सुन लिया सर आपको बहुत। वंदना जी का लास्ट कमेंट लूंगी, वंदना जी फोन लाइन पर है, शायद हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है। पूरी बात ब्रिटेन में जो हुआ उस पर आपने शुरू से लेकर आखिर तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि आपको वो सूट नहीं कर रहा है, वो सच आप देखना नहीं चाह रहे हैं विनोद जी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की पूरे बृहद स्तर पर, ठीक है हाजी साहब सुन लिया आप, पर ठीक है आप कुतर्क नहीं करते हैं, आप कुतर्क नहीं करते हैं। विनोद जी लास्ट कमेंट जल्दी से, हाजी आजम साहब का डाउन करिए फिर जल्दी से विनोद जी 20 सेकंड में बस, कि आपका विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं आप लोग हिंदुओं के लिए, लेकिन ब्रिटेन में जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, आपने देखा कि बीते दिनों क्या हुआ लिस्टर में, आपने देखा किस तरीके से बीते दिनों मंदिरों को टारगेट किया गया, अब हिंदू छात्र छात्राओं पर 51% बच्चों पर यह दबाव बना है और ये बात अब खुलकर सामने आ गई है। तो आपका संगठन इसके लिए क्या सोच रहा है? देखिए, हमने वहाँ पर हमारे लोकल कार्यकर्ता वहाँ से बात कर रहे हैं शासन प्रशासन से, जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीजें हो रही हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। निश्चित रूप से मुझे आशा है कि जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि ब्रिटेन अनेक प्रकार के अन्य द्वंद्वों से जूझ रहा है और जिस प्रकार से ब्रिटेन ने पिछले दिनों इस्लामिक जिहादी आतंकवाद को झेला है और उसके विरुद्ध उसके कारण जो है ना तमाम तरह के आर्थिक संकट भी उनको झेलने पड़े हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के अब जिस तरह से ये जो जिहादी आतंकवाद हिंदू बच्चों के ऊपर जो हावी हो रहा है, उसके विरुद्ध भी सरकार निश्चित रूप से कठोर कदम उठाएगी और वैश्विक समुदाय ने भी इस बारे में बहुत कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। तो ये जो जिस तरह से ग्लोबली हिंदू को विरुद्ध विश्व में सरकार को कदम उठाना ही चाहिए, नहीं तो सरकार के लिए ही ये परिस्थिति बहुत घातक साबित हो जाएगी। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर हिंदू संकट में है और इसलिए मैं बार बार कहती हूं कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश भी बटा है। हिंदुओं को न बटने की जरूरत है, ना ही अलग हटने की जरूरत है। जब आप संगठित होंगे, समेकित होंगे, तो ऐसे कोई भी जिहादी तत्व आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रिटेन में जो हो रहा है उसके लिए हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी उठ खड़ा होना चाहिए। एक बेहतर तस्वीर विश्व में हिंदुओं के लिए बने, इस उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।